नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक शानदार कंटेंट लेकर। मोहन राकेश के प्रमुख नाटक। प्रिय विद्यार्थियों, मोहन राकेश के नाटक लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनके नाटक हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। तो करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। प्रिय विद्यार्थियों, पहले आप ये देखें कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ। तो 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में मोहन राकेश जी का जन्म हुआ। मोहन राकेश जी का मूल नाम बताया जाता है मदन मोहन गुगलानी। और आज का हमारा मुख्य टॉपिक मोहन राकेश के नाटक। तो इनमें इनका पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। प्रिय विद्यार्थियों, ये नाटक बेहद महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का वर्ष भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष 1958 माना जाता है। नाटक की श्रेणी पूछे तो ऐतिहासिक नाटक है और इस नाटक के प्रमुख पात्र परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो प्रमुख पात्र आपको याद होने चाहिए कालिदास, मल्लिका, विलोम, अंबिका, मातुल। ये हैं इस नाटक के प्रमुख पात्र। आषाढ़ का एक दिन नाटक राजश्री और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। इसमें संस्कृत के महाकवि कालिदास के जीवन का अंतः संघर्ष चित्रित किया गया है। इस नाटक को 1959 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार भी मिला था। तो ये थी इस नाटक की महत्वपूर्ण जानकारी। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष इम्पोर्टेंट है और इसके प्रमुख पात्र भी। इसके अलावा भी जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। मोहन राकेश जी का अगला नाटक है लहरों के राजहंस। प्रिय विद्यार्थियों, लहरों के राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए 1963 ईस्वी। नाटक की श्रेणी पूछे तो ऐतिहासिक नाटक। और लहरों के राजहंस नाटक के प्रमुख पात्रों में है नंद, सुंदरी, अलका, आनंद, श्यामांग। ये इनका महत्वपूर्ण नाटक है। लहरों के राजहंस प्रकाशन वर्ष 1963। और श्रेणी याद रखेंगे और प्रमुख पात्र याद रखेंगे। लहरों के राजहंस नाटक के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि लहरों का राजहंस नाटक संस्कृत में अश्वघोष द्वारा रचित सौंदरानंद नाटक पर आधारित है। इसमें नंद का अंतर्द्वंद चित्रित किया गया है। इसमें नायक नंद आधुनिक भावबोध का प्रतिबिंब या प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। आगे देखेंगे आप, ये जो नाटक है लहरों के राजहंस, इसमें कई बार प्रश्न आया कि यह नाटक किस नाटक पर आधारित है। तो अश्वघोष द्वारा रचित सौंदरानंद नाटक पर आधारित है। इसके बाद आपको बता दें इनका अगला नाटक आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी माना जाता है। और इसके प्रमुख पात्रों में है महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, अशोक, सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन। प्रिय विद्यार्थियों, ये मुख्य जो 3 नाटक थे इनके प्रकाशन वर्ष और इनके पात्र भी आपको याद रखने हैं। और वो जो अन्य जानकारी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको ध्यान से सुननी है। आधे अधूरे नाटक में मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं का चित्रण है। और आपको बता दें आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी एक इनकी सामान्य जानकारी आधे अधूरे नाटक की। इनका एक अन्य नाटक है पैर तले जमीन। पैर तले जमीन इनका अधूरा नाटक है जिसे आगे चलकर इनके मित्र कमलेश्वर द्वारा पूरा किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, मोहन राकेश के नाटक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई लगभग सभी परीक्षाओं में मोहन राकेश जी के नाटक बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। परीक्षा में मोहन राकेश के नाटक पूछें तो आपको याद होना चाहिए आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969 और अन्य नाटक में है पैर तले जमीन। ये था आज का मुख्य टॉपिक। इसी प्रकार के टॉपिक मैं लेकर आपके बीच में आता रहूँगा ताकि आप हिंदी साहित्य में सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ते रहें और परीक्षा में आपको इसी प्रकार के कंटेंट देखने को मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।